हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूरे भारत में प्रसिद्ध एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी के बारे में, जो सालासर बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। यह मंदिर भारत के राज्य राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। सालासर बालाजी धाम जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर से लगभग 57 किलोमीटर और सुजानगढ़ से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है। बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी ही चमत्कारी है, उतने ही बालाजी भी चमत्कारी है और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आपने जरूर ये कहानी तो सुनी होगी कि इनकी प्रतिमा हल जोतते समय निकली थी, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आइए जानते हैं सालासर बालाजी की अनसुनी चमत्कारी बातें। ये घटना सन 1754 की है। सीकर के रुलियानी गांव के निवासी लच्छीराम जी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन लगता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कान्ही का विवाह सालासर गांव में हुआ था। कान्ही के एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम उदय था, और उसके जन्म के कुछ समय बाद ही वह विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने की उम्मीद से सालासर आकर साथ रहने लगे। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था और उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन मामा भांजा दोनों मिलकर खेत में कृषि का कार्य कर रहे थे। तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास वापस उठा लाए और कार्य में लग गए। वापस किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से सब देख रहा था। वह पास आया और मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी। मोहनदास जी ने कहा कि कोई उनके हाथ से जबरदस्ती गड़ासा छीनकर फेंक रहा है। शाम को जब उदय ने अपनी माँ कान्ही से इस बात की चर्चा की, तो कान्ही ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये बात जब मोहनदास को बोली तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी, वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन में समय बिताने लगे। एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करवा रही थी। तभी गेट पर किसी भिक्षु ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे एक परछाई मात्र नजर आई। पीछे पीछे मोहनदास जी भी दौड़े आए। मोहनदास जी को पता था कि वह तो स्वयं बालाजी थे। कान्ही को बहुत दुख हुआ कि वह देर से पहुंची। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। लगभग 1-2 महीने बाद किसी साधु ने वापस नारायण हरि का उच्चारण किया, जिसे सुन कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास द्वार पर पहुंचे तो देखते हैं कि वह साधु के भेष में बालाजी ही थे, जो अब तक वापस चल लिए थे। मोहनदास तेजी से पीछे दौड़े और उनके चरणों में लौट गए और देरी के लिए माफी मांगने लगे। तब बालाजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूँगा। मोहनदास विनय पूर्वक बोले, आप मेरी बहन कान्ही को दर्शन दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास प्रेम से बालाजी को अपने घर लाए और बहन भाई ने आदर सहित उन्हें मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और साफ शैया पर विश्राम के बाद भाई बहन की सेवा से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा कि श्रद्धा के साथ जो भेंट की जाएगी मैं उससे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूंगा और इस सालासर स्थान पर सदैव निवास करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए और भाई बहन दोनों एकदम खुशी से भर उठे। इसके बाद से मोहनदास जी एकांत में एक शमी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल समझकर बावलिया नाम से पुकारने लगे। एक दिन मोहनदास जी शमी वृक्ष के नीचे बैठे बालाजी की धूनी में रमकर तपस्या कर रहे थे कि अचानक वह शमी वृक्ष फलों से भर गया। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी शमी वृक्ष पर चढ़ा तो घबराहट में कुछ फल मोहनदास जी पर आ गिरे। उन्होंने सोचा वृक्ष से कोई पक्षी गिरकर घायल न हो गया हो,
लेकिन आंखें खोली तो जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़ा हुआ देखा। जाट पुत्र डर से कांप उठा। मोहनदास जी ने उसे डर से मुक्त किया और नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि मां के मना करने पर भी पिता ने उसे शमी फल लाने की आज्ञा दी और कहा कि वह पागल बावलिया तुझे खा थोड़ी जाएगा। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा कि अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया और कहा जाता है कि वह फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर अनेक चमत्कारिक घटनाओं के बाद वृक्ष बनता चला गया। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा ने टाल दिया। बाद में पता लगा कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्रायः मल्ल युद्ध और अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते थे और बालाजी का साया हमेशा बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास की कीर्ति दूर दूर के गांवों में फैलती चली गई। लोग उनके दर्शन को आने लगे। उस समय सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दिनों गांवों का शासन ठाकुरों के हाथ में था। सालासर व उसके आसपास अनेक गांवों की देखरेख का जिम्मा शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक बड़ा काफिला लूटपाट के लिए उस ओर बढ़ता चला आ रहा है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि बीकानेर से सैन्य सहायता मंगवा सकते। अंत में सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। बाबा ने उन्हें विश्वास दिलाया और कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका ही किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरणों में आ गिरा। इस तरह मोहनदास जी के प्रति दोनों की श्रद्धा मजबूत होती चली गई। बाबा मोहनदास ने उसी पल वहां बालाजी का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प किया। सालम सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय किया और आसोटा निवासी अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश भिजवाया। इधर आसोटा गांव में एक किसान ब्रह्मा मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। हल का निचला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया। उसे अनुभव हुआ तो उसने खोद कर देखा। वहां एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकालकर साइड में रख दिया और उस मूर्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह वापस अपने काम में लग गया। एकदम से उसके पेट में तेज दर्द उठा और वहां छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। किसान ने दर्द से कराहते हुए बताया कि मूर्ति निकालने के बाद पेट में तेज दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी बुद्धिमान थी। वह मूर्ति के पास पहुंची और आदर पूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी को साफ किया तो वहां राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए हुए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस मूर्ति को उसने एक पेड़ के पास स्थापित किया और प्रसाद चढ़ाकर अपराध क्षमा की प्रार्थना की। तभी मानो चमत्कार हुआ। वह किसान स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। आसोटा के ठाकुर चंपावत भी दर्शन को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी ने सपने में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। ठाकुर सालम सिंह और अनेक गांव वासियों ने बाबा मोहनदास जी के साथ मूर्ति का स्वागत किया और सन 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूरे विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रावण द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगारित कर दिया और उन्हें कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ। उस समय बालाजी का पहला रूप, जिसमें वह श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर धारण किए थे, अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी मूंछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर का विकास कार्य प्रगति के पथ पर बढ़ता चला गया। वर्तमान में मंदिर के द्वार व दीवारें चांदी विनिर्मित मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित हैं। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर श्री राम दरबार की मूर्ति के नीचे 5 मूर्तियां हैं।
मध्य में भक्त मोहनदास बैठे हैं। दाएं भाग में श्री राम व हनुमान तथा बाएं भाग में मोहनदास की बहन कान्ही और पंडित सुखराम जी बहनोई आशीर्वाद देते दिखाए गए हैं। सालासर में वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मंगलवार, शनिवार और प्रत्येक पूर्णिमा को दर्शनार्थी विशेष रूप से आते हैं। यहाँ प्रति वर्ष 3 बड़े मेले लगते हैं। पहला, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को श्री हनुमान जयंती के अवसर पर। दूसरा, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को और अंतिम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को। इन मेलों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस अवसर पर छोटा सा सालासर गांव महाकुंभ से कम नहीं लगता। इस धाम के बारे में ये प्रसिद्ध है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सालासर बालाजी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कालांतर में मोहनदास जी ने भांजे उदयराम जी को अपना चोला प्रदान कर उन्हें मंदिर का प्रथम पुजारी नियुक्त किया। आज भी ये परंपरा कायम है। मोहनदास जी के चोले पर विराजमान होकर ही पूजा अर्चना की जाती है। सन 1850 की वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को ब्रह्मा मुहूर्त में बाबा मोहनदास जी समाधिस्थ हो गए और स्वर्गारोही हो गए। उस समय कहते हैं कि जल की फुहार के साथ पुष्प वर्षा होने लगी थी और अनेक लोगों ने बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। ये थी सालासर बालाजी धाम के बारे में मुख्य जानकारी। ऐसी